आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और इसके प्रश्नावली जो 5 है लास्ट प्रश्नावली उसके क्वेश्चन में अभी पहुंचे नहीं है। ठीक है, इसके पहले वाले चीज़ों को देख रहे हैं। प्रमेय नंबर 11, 12, 13 और 14 देखे थे, उससे संबंधित क्वेश्चन देखे थे। लेकिन एक और चीज़ है, इसमें प्रमेय नहीं है लेकिन एक और कंडीशन है जिससे कोण बनता है। ठीक है, और कोणों में संबंध होता है स्पर्श रेखा के कारण। ठीक है, तो उसको पहले हल करते हैं। फिर प्रश्नावली में कुछ प्रश्न विशेष नहीं है, केवल एग्जाम्पल बस में है। ठीक है, तो यह देखो, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा रहेगा। ठीक है, एक रहेगा, एक स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा, यहाँ पे हम जीवा समझते हैं ना, वृत्त के एक परिधि से दूसरी परिधि तक मिलाने वाली जीवा कहलाती है रेखाखंड। तो जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए कोण के बीच संबंध होता है। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं और प्रश्न भी है, और इसको हल करके बताया तो हल करके बताता हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे तो जीवा दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु से जा रही है। त्रिज्या जो जाती है वह लंब होती है, तो जानते ही हैं। प्रमेय नंबर 11 है हमारा। तो जीवा द्वारा बनाए गए कोण, तो जीवा पहले बनाता हूँ। ठीक है, और स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में संबंध कैसे होगा, पहले यह देखो। जीवा खींचता हूँ मैं, पहले एक जीवा लेता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखना कैसे कैसे कर रहा हूँ, बाद में फिर अच्छे से समझ नहीं आएंगे। एक जीवा ले लिया यहाँ से। ठीक है, जीवा मैंने लिया P, ये Q। ठीक, एक जीवा लिया, देखो जीवा है ये। वृत्त की इस परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाता है। ये जीवा हुआ। ठीक है, एक जीवा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये तो एक यहाँ पे एक और क्या ले लें, ये केंद्रीय कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चाप बन रहा है, एक चाप पी क्यू, दूसरा चाप भी है पी क्यू। एक दीर्घ है, एक लघु है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दीर्घ चाप है वह वृत्तखंड, देखो जीवा और परिधि तक की जो क्षेत्र होता है उसको वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ी वृत्तखंड है पूरा, इस जीवा से और इस जीवा थी ये, तो ये एकांतर वृत्तखंड होगा। तो एकांतर में क्या होता है, कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही दिखाता हूँ मैं ये। इसमें एक और चीज़ जोड़ेंगे तभी एकांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पी क्यू दीर्घ चाप में बिंदु आर पर क्या है, आर बिंदु ले। ठीक है, आर बिंदु ले, दीर्घ चाप। ठीक है, ये लघु चाप है। देखो भाई, ये छोटा दिख रहा है, इसके सापेक्ष देखना, ये छोटा क्षेत्र है वृत्तखंड, और इस रेखा की इधर देखो बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये ओ भी पूरा आ रहा है ना, केंद्र उन्द्र सब आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ और इसको इसके सापेक्ष ले रहे ना, इस केंद्र बिंदु की नहीं, पी और क्यू के सापेक्ष ले रहे हैं। ठीक है, तो पी और क्यू को ये आर बिंदु से मिलाता हूँ। ठीक है, तो मिलाता हूँ मैं इसको, ले मतलब बनाना है हमको। बड़ा आसान है समझने में, मैं डायरेक्ट बता सकता था, इसका हल दिया है ना क्वेश्चन बुक में। तो अब क्या है कि ये डायरेक्ट हल क्या है, ये तो हमने ले लिया। ठीक है, तो ये दीर्घ चाप का बिंदु आर क्या है,
जीवा पी क्यों पढ़ेंगी, ठीक है। पी क्यों द्वारा बनाया गया वृत्तखंड पर एकांतर कोण है ये। तो पी क्यों दीर्घ चाप पर जीवा पी क्यों, ये देखो पी क्यों दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। दीर्घ चाप पर जीवा पी क्यों द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है ये। वृत्तखंड देखो इसके परिप्रेक्ष्य देखना है ना, इस रेखा के परिप्रेक्ष्य इधर पूरा क्षेत्र और इधर ये छोटा सा, तो ये दीर्घ चाप हुआ और ये वृत्तखंड और ये दूसरा वृत्तखंड, ये बड़ी है ये छोटी है। तो जीवा पी द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का एकांतर मतलब समझ लेना कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर वृत्तखंड है, बस इसी चीज को याद रखना, एकांतर वृत्तखंड है। तो इसमें क्या है, ये कोण x डिग्री, अगर यहाँ पे कोण x डिग्री है तो ये r भी x डिग्री होगा। अभी से लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में सिद्ध करके बात, सिद्ध नहीं करना है, हल दिया है बराबर इसका। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बस यही है इसमें। तो इसमें अगर 0x डिग्री है तो दिया है कौन सा, QPB, कोण क्यों ये PB बराबर x डिग्री। तो अब मैं ये बता रहा हूँ ये x डिग्री यहाँ पे क्यों आया। तो और हम जानते हैं कि ये OPB बराबर और कोण OPB क्योंकि लंब होता है ना, कोण OPB बराबर 90 डिग्री का होता है। प्रमेय नंबर 11 इसको ऐसे लिख लेंगे चूंकि करके, चूंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। प्रमेय नंबर 11, और प्रमेय नंबर 11 दिखाता हूँ इसको। ये प्रमेय नंबर 11, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पे 90 है, तो ये पूरी 90 है, कौन सा, ये पूरा 90 है, ठीक है। OPB। अब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सेम टू सेम ऐसा है। एक एग्जाम्पल नंबर 19 था शायद, वैसा ही किया था। तो यहाँ पे पूरा तो 90 है, एक x डिग्री है, तो 90 में एक x डिग्री है, और तो ये क्या होगा, यही निकालते हैं। फिर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर भुजाएं हैं इस त्रिभुज में, ठीक है। तो केंद्रीय कोण निकालेंगे, केंद्रीय कोण का आधी होती है ये, करके तो जानते ही हैं। प्रमेय नंबर कौन सा था, वो 8वां था शायद, ठीक है, जिसमें क्या होता है, केंद्र दुगना होता है शेष परिधि में बने हुए शेष कोण, जो शेष परिधि में जो कोण बना है वो उससे, ठीक है, उसको लिखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अब कोण कौन सा लूँ, OPB, पर ये पूरा लेता हूँ। ये कोण यहाँ पे 3 चीजें हैं, पहले दिखाता हूँ। ये कोण
ओ बी, कोण ओ पी बी, और इसी को ले रहा हूँ बराबर में यहाँ दो कोण मिलके बना है, ठीक है, दो कोण, एक यही है हमारा क्यू पी बी बराबर एक्स, यही कोण क्यू पी बी प्लस दो कोणों से मिलकर बना है ये ओ पी बी, ठीक है, पूरा 90 डिग्री दो कोणों से मिलकर बना है। तो अब जो शेष बचा ये है ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू। बस ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये हमें नहीं दिया है, तो ये निकल आएगा, इनके मानों को रख देता हूँ, ठीक है। तो ओ पी बी कितना दिया है 90। हम कैसे जाने, प्रमेय नंबर, इससे इस पर से बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, लंब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बराबर कोण पी क्यू बी, क्यू पी बी है, क्यू पी ये वाली x डिग्री, तो ये x डिग्री, ठीक है, ये x डिग्री। अब प्लस है, प्लस ये कोण नहीं दिया है ओ पी क्यू, यही निकाल आएगा यहाँ पे। तो बस ये डिग्री में ये डिग्री में है, तो क्या है, इसको इधर पक्षांतरित कर देते हैं, 90 प्लस में है ना इधर, तो ये माइनस x डिग्री, ये क्या हो रहा है, x माइनस और इधर प्लस में है, तो ये बराबर कोण ओ पी क्यू। अब देखो ये 90 माइनस x डिग्री आया, पूरा 90 है, x दिया है, अगर x की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो 90 में घटा देंगे तो पूरी आ जाएगी, तो ये आया 90 माइनस x, ठीक है, पूरा 90 दिया, देखो भाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इस त्रिभुज में ओ पी क्यू में देखना, ओ पी क्यू में ध्यान से इस रेखाओं को देखना, ठीक है, ओ पी क्यू में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो हम केंद्रीय कोण ओ ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पे केंद्रीय कोण दुगना होता है और ये आधी होती है, ठीक है। तो देखो अब जो हमने प्रमेय सीखे थे उन्हीं का उपयोग करके इसको बनाया गया है। चूंकि करके लिखता हूँ, चूंकि ये ओ पी त्रिभुज ओ पी क्यों लिखता हूँ पहले, तभी पता चलेगा। त्रिभुज ओ पी क्यों में क्यों में क्या है, ओ पी और ओ क्यों बराबर है, में क्या है, ओ पी बराबर है ओ क्यों, क्यों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है ना एक ही वृत्त की, ठीक है, ओ क्यों ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो बराबर बराबर लंबाई के होंगे, और तो कोण ये ओ पी क्यों और ओ क्यों पी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ओ पी क्यों। अब इसका उल्टा करता हूँ, पी बीच में है ना, अब कोण ओ से ही शुरू है, क्यों पी, सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये इतना जल्दी क्यों जा रहा है, नया है। तो देखो ओ पी क्यों लिया, उसके बाद ओ क्यों पी लिया है, ठीक है, मतलब बीच में एक बार क्यों है, एक बार पी है, एक बार क्यों है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस त्रिभुज को बता दिए हो तो ठीक है, कोण पी कोण क्यों करके, दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्यों, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर होता है, इसलिए ये देखो यहाँ पे ओ पी क्यों बराबर ये दिया है, ठीक है, तो इसके स्थान पे इसको लिख देता हूँ, इसके स्थान पे 90 माइनस x डिग्री में है ना, ये बराबर ये
कोण ओ क्यू पी। देखो पी का भी इतना ही वैल्यू आ गया, एक को रख दिया तो इसके बराबर में ये है ना, तो ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू ये हो गया। तो ये 90 माइनस 1 से इसका भी आया, इसका भी 90 माइनस x डिग्री आया। ठीक है, अब क्या, अब इस त्रिभुज में दो कोणों तो मालूम पड़ गए, ये तीसरा हम निकाल रहे हैं केंद्रीय कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोण मालूम है, ये तीसरा निकाल आएगा। तो याद रखना एक कोण क्या है, ओ पी क्यू है, दूसरा ओ क्यू पी है। दो आसन्न भुजाओं को लेना पड़ता है, ठीक है, और तीसरा होगा पी ओ क्यू। ठीक है, अब क्या है, कोण ओ पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू, और उसके बाद इन दोनों को और जोड़ता हूँ इसी में। ठीक है, एक ये है, ये है, प्लस पी को पहले जोड़ते हैं, ठीक है, ये पी को फिर क्यू को, ये इसी त्रिभुज का ही है ना, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर 180 डिग्री। चूंकि करके तो बार बार लिखना पड़ता है, 180 डिग्री क्यों है, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। तो अब ये दिया है, देखो इतना दिया है, क्यों दिया है, देखो इतना दिया है, दोनों बराबर बराबर दिया है, और ये पी ओ क्यू, ये पी ओ, ये डिग्री, ये कोण नहीं दिया है, तो ये निकाला जाएगा। देखो कैसे इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो इसको तो लिखूंगा ना, ये कोण पी ओ क्यू प्लस पी का ये दिया है 90 माइनस x डिग्री। तो ये चूंकि माइनस में है तो एक ही चीज है ना, तो कोष्टक में ले रहा हूं, प्लस इसको 90 डिग्री माइनस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे बराबर में 180 डिग्री। बस कुछ नहीं है, ये सारी संख्या है, सबको इधर और ये एक तरफ रहेगा, तो इसकी वैल्यू निकाल आएगा। तो यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, कोण पी ओ क्यू प्लस, इस ब्रैकेट को हटाते हैं, चूंकि ये प्लस है, देखो गुणा नहीं है ना, तो इन दोनों का गुणा मत करा देना। ठीक है, तो ये प्लस है, तो इसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने में है, और ये प्लस है, तो इसके सामने में कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का तैसा। 90 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या है, इनको एक सीक्वेंस में लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है, माइनस x डिग्री माइनस x डिग्री, दोनों माइनस माइनस है, तो कटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक ही पक्ष के समान चिन्ह वाले कटते नहीं। तो इसको मैं सीक्वेंस में करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो ये दिया था बुक में, कोण पी ओ क्यू प्लस 90 और प्लस 90 को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक। अब माइनस x डिग्री और माइनस x डिग्री को एक साथ लिखूंगा, फिर 180 करूंगा बराबर में, ये माइनस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको हल करते हैं, ये तो यही रहेगा, कोण पी ओ क्यू, ये डिग्री निकल रहा है, ये कोण, ठीक है, 90 कितना हो गया, प्लस प्लस है तो 180 डिग्री। अब कट जाएंगे, ये 90, ये प्लस 180 डिग्री है, और ये भी प्लस 180 डिग्री, तो ये और ये इधर कट जाएंगे। माइनस और माइनस क्या होते हैं,
माइनस ही आएंगे, लेकिन संख्या जुड़ जाती है ऋणात्मक में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इसको कई बार हल किया जी, ठीक है। माइनस माइनस, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, तो 2 हो गया। माइनस 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 संख्या लगी, 180 डिग्री को 180 डिग्री उतार देते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो संख्या जुड़ गई, 2 हो गई, बराबर ये 180 डिग्री। हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे से कटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कटते क्यों हैं यह देखो, कोण पी ओ क्यों। अब संख्याओं को इधर करता हूँ, ठीक है, और ये दोनों अभी भी एक ही चीज़ है ना, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ पक्षांतरित करेंगे, तो बराबर लेता हूँ, इधर 180 डिग्री है, चूँकि ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे 100, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में ही ले लें, ठीक है, दोनों एक ही है। ये तो ये 180 डिग्री माइनस माइनस, ये देखो माइनस है तो ये माइनस माइनस में चिन्हों में परिवर्तन होगा, 2x डिग्री। अब ये कोण पी ओ क्यों बराबर, यही कोण निकाल रहा हूँ, अभी तक हल करते जा रहा हूँ एक एक स्टेप को। तो यह देखो ये कितना है, 180 डिग्री, माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस, फिर ये 180 डिग्री, ये माइनस है, ये माइनस है, गुणा होके प्लस बना लेंगे, तो ये 2x डिग्री, ये दोनों जीरो हो गए, ठीक है। कोण पी ओ क्यों बराबर आया 2x डिग्री, क्यों, ये और ये जीरो होगी, ये प्लस है ये माइनस में, दोनों जीरो, यहाँ पे कट जाएगा करके बताया था ना ऐसे, और ये प्लस 2x डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस गुणा करके प्लस बना लिए, यहाँ पे माइनस और प्लस गुणा करके माइनस ही लाए, और ये हुआ 2x डिग्री, पी ओ क्यों ओ, तो ये आया 2x डिग्री। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये 2x डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा, 2 है तो 1x डिग्री, तो ये x डिग्री यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि केंद्रीय कोण दोगुना होता है, और ये हमारा प्रमेय नंबर 7 था, ये प्रमेय नंबर 7 था। देखो ये दुगनी होती है, ये आधी होती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर करेंगे 2 का गुणा इसमें लगाएंगे तब ये दुगुना कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 सी कोण बराबर होगा 1 ओ, यहाँ पे 1 ओ है, यहाँ पे 2 यानी 2 सी है, तो 2 सी मिलके 1 ओ बनाता है, इसलिए ये दुगुना है, ये आधी है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो ये सभी प्रमेय लिखा दिया था, और ये लास्ट जो चीज़ है वो भी अच्छा ही दिया था। अब कोण पी ओ क्यों बराबर होता है 2, पी ओ क्यों केंद्रीय कोण है तो 2 लिख दिया ना, पी आर क्यों, कोण पी आर क्यों। देखो हमने एक से यहाँ से लिए थे पहले, ठीक है, दिया करके लिख लिए यहाँ पे, फिर यहाँ 180 डिग्री आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आ रहा है, ठीक है। 100 की वैल्यू कहीं पर भी मिला नहीं है, क्योंकि निकाले नहीं है इसको। अब ये दिया है, ये कोण दिया, ये क्यों आया, लिखेंगे चूंकि करके, चूंकि केंद्र में बना कोण शेष परिधि में बना कोण का दुगुना होता है, ये ठीक है।
तो पी ओ क्यू बराबर 2x दिए, इसकी वैल्यू देखो, तो ये 2x निकाल लिया, बराबर में 2 कोण पी आर क्यू। अब मैं आर की ही वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, 180 डिग्री आएगा करके, पहले से लिख दिया हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि वो 180 डिग्री आएगा करके। अब चूंकि ये गुणा में है 2 इसके साथ, तो इधर पक्षांतरित करते हैं तो भाग बना लेगा, ये 2, अरे ये 2 पक्षांतरित हो गए हैं, पी आर क्यू। तो यहाँ पे देखो संख्या संख्या के साथ गुणा होगा और 180 डिग्री के साथ किसी का भी गुणा नहीं होगा, भाग नहीं होगा जी, संख्या संख्यक भाग होगा। 180 डिग्री के यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इसको नहीं कुछ करेंगे, तो ये हुआ 2 2 तो कट गए, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बस बच गए डिग्री में ये, और ये कोण पी आर क्यू, ठीक है। कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री आएगा, अब बीच में आर है यानी कोण आर है, ठीक है। तो ये आया, तो आपने क्या समझा, ये कोण पी क्यू, अरे क्यों, ये पी बिंदु और आर यहाँ पे 180 डिग्री है, तो जीवा पी क्यू के जो एकांतर वृत्तखंड है उसमें बना कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, यही लिखना है हमको। इस एकांतर वृत्तखंड को याद रखना, बस आपस में बराबर होते हैं करके हल करेंगे। और इसको भी आप लिख लेना क्योंकि ये प्रश्न के समान भी है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना था, जगह नहीं बचा जी, इतने में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि किसी, ठीक है, किसी जीवा द्वारा क्या होता है, किसी जीवा द्वारा सीधा डायरेक्ट लिखना हो, जीवा द्वारा स्पर्श बिंदु मतलब स्पर्श रेखा होगी तब ना, ठीक है। दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनकी स्पर्श बिंदु पर बना कोण, जीवा द्वारा स्पर्श बिंदु पर बना कोण, ठीक है। कोण उस जीवा किसी जीवा यानी वही जीवा, उस जीवा द्वारा बनाया गया क्या है, उस जीवा द्वारा बनाया गया जो वृत्त एकांतर वृत्तखंड है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। मैंने बोला वैसे ही लिख लेना, ठीक है। एक बार बोल देता हूँ, आप इमला बोलते हैं वैसे लिख लेना, ठीक है। किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श, इसके अलावा बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उसके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, बस यह आप इसको ही लिख सकते हो। तो ये है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे आपको 90 डिग्री तो मालूम है, इन दोनों को घटाएंगे, 90 में इसको घटा देंगे तो इस कोण की वैल्यू निकल आएगी, ये और ये आपस में बराबर होंगे तो इसको निकालेंगे, इसको के बाद इसको, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये 180 डिग्री दिया है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, जैसे अब ये दुगना है तो ये करके निकाल लेते हैं ना, वैसे ही ये सब निकालते हुए बैठे रहने की जरूरत नहीं है। तो ये जितना दिया रहेगा उतनी ये भी रहेगी, बस यही कारनामा है। तो इससे संबंधित एक 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर कितना है, 23। देखो दी गई आकृति दिया रहेगा
पी क्यों क्या है? स्पर्श रेखा है। यदि ए ओ बी वृत्त का व्यास है तो इसमें जो कोण एस ए बी बराबर 50 डिग्री दिया है और ए कोण ए एस पी ज्ञात करनी है। तो एक बना के बताता हूँ डायग्राम आपको दिए रहेंगे। इसमें कहा है कि एक स्पर्श बिंदु है करके बताया है, फटाक से बनाता हूँ मैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम है। इसमें कहा है कि वृत्त का व्यास कौन सा है? ए ओ बी व्यास है, ठीक है। ए बी यानी व्यास है, ठीक है। यानी ओ कह दिया, यानी ये पूरे ए ओ बी है, ठीक है। इसमें कहा है कि ये कोण बी ए एस बराबर दिया है या एस ए बी दिया है। कोण एस से शुरू करेंगे, ए यानी ए दिया है कितना? 50 डिग्री। तो हमको पूछा है ये, और यहाँ दिया है स्पर्श रेखा, तथा हमको पूछा है ये कोण ए एस पी बराबर कितना? पी क्यों एक स्पर्श रेखा है एवं बिंदु एस स्पर्श बिंदु है, ठीक है। पी क्यों क्या स्पर्श रेखा है, तो इसकी भी बिंदु क्या होगी? बिंदु एस स्पर्श बिंदु है, इसकी जरूरत पड़ता है। तो हमें इस कोण की वैल्यू पूछा है, बताओ। अब मैंने क्या कहा था, देखो जीवा कौन सी है भाई? इसी बिंदु पर एक जीवा है ए बी, ठीक है, और इसी स्पर्श बिंदु पर एक और जीवा है ए एस। तो हमें इस कोण की वैल्यू पूछा है, तो ये हम जीवा ए एस मानेंगे, ठीक है। अब ये ए एस इस छोटा क्या है? ये छोटा चाप है ए एस, बड़ा चाप है ये ए बी एस। बी जुड़ गया है तो बी भी बोल सकते हैं, पूरा ए बी एस बड़ा चाप है। और ये वृत्त एकांतर वृत्त खंड है, ठीक है। अगर इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू आपस में बराबर हो गए, डायग्राम से पहले बताता हूं मैं। ये देखो, यहाँ पर भी ये आर और ये पी जीवा है, लेकिन इसको बाद में खींचे, पहले जीवा हमने माना था पी और क्यू। ये है, इस छोटे से में है ये एक्स, तो बड़े में जो एक्स रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है। दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। हमें पूछा गया है ये से इस कोण की वैल्यू पूछा है, कोण ए एस पी। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और ये चूंकि व्यास है और व्यास द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 50 है, ये 90, दोनों को जोड़ देंगे और 180 में घटा देंगे तो ये निकल आएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो भी इसकी वैल्यू होगा। तो ऐसा हल होगा, ठीक है। तो यह देखो, पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है। 90 कैसे निकालेंगे कि कोण डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण ए एस बी बराबर 90 डिग्री। क्यों? व्यास द्वारा बनाया गया या अंतरित कोण, ये हमारा प्रमेय है। प्रमेय नंबर 8वां ही था, ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये हम डायरेक्ट लिखे ना, देखो कोण सी बराबर देखो 90 डिग्री। ए ओ बी क्या है? व्यास है, शेष मतलब परिधि पर बनाया गया कोण आधी होती है। सेम इसका आगे रूप है और इसका ही आगे रूप ये भी था, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखो।
तो लिख दिया व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज ए एस बी में लेता हूँ, या त्रिभुज ए बी एस, ठीक है। त्रिभुज में कोण दिया ये 50, ये कोण दिया है 90, यहाँ पे लिख दिया 90, ठीक है। ये साइन है 90 डिग्री का, लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। 90 दोनों को जोड़ेंगे, 90 और 50 140, 140 180 में 140 ये दोनों हो गए तो 40 बस बच गया है। तो ये 40 और ये 40 दोनों आपस में 40 है। बस हमें ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, इसमें जो किए थे ना, हाँ वही करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो जोड़ता हूँ मैं ये कोण तो दिया ए यहीं पे है, कोण एस ए बी प्लस ए बी एस लेता हूँ, या इसको ही लेता हूँ ए एस बी, ये वाला कोण ए एस बी प्लस ए बी एस, जो ए बी निकलेगा, कोण ए बी एस बराबर 180 डिग्री। देखो कोण ए बीच में है, कोण एस बीच में है, कोण बी, ठीक है। तीनों कोण ए बी एस में, ये क्यों है? त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। पूरा लिखते रहने की जरूरत नहीं है, जो जानते हैं गणित तो इतना काफी है, बताना बस पड़ता है संकेत। तो ये एस ए बी बराबर दिया है, एस ए बी बराबर 50, ठीक है। इसका दिया है 50 डिग्री प्लस ये एस बी बराबर 90 डिग्री। फटाक से हल करता हूँ जी, कोण ए बी एस बराबर निकल आएंगे, ठीक है। ये कितना हुआ 140 डिग्री प्लस कोण ए बी एस बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए बी एस बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, कोण ए बी एस बराबर 40 डिग्री, ठीक। अब ये कितना आया 40 डिग्री। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे जो 40 है और ये भी 40 हो जाएगा, क्यों? ये और ये, हमें एक चीज लिखूंगा मैं कि एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होते हैं, बस उतना बस याद रखना। अब ये दो बिंदु है, अब ए बी एस, कोण ए बी एस बराबर है, ये कोण बराबर है, नहीं तो बराबर लिखूंगा ए एस पी, जो पूछे ना ए एस पी, तो यही निकाल आएंगे कोण ए एस पी। ये क्यों है? क्योंकि इसको लिखेंगे कि एकांतर वृत्तखंड, एकांतर मतलब हमेशा समझना कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर वृत्तखंड में बना कोण, जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे वृत्तखंड का, एकांतर वृत्तखंड कैसे बना था बताया था। तो आप इतने ही लिखना जो 4 संख्या में है, ठीक है, 4 पद में है, क्या बोलते हैं, जो भी रहे, ठीक है। तो ये ए बी एस कितना निकाले हमने 40, तो उतार दो इसका 40 डिग्री, बराबर में लिखो ये एस पी, देखो आ गया, ये भी 40 डिग्री है, यही हमारा आंसर है। कोई झंझट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ दिया नहीं था। ये 90 डिग्री हमने कैसे पहचाना भाई? देखो व्यास है, हमें व्यास दिखा और एक कोण दिखा परिधि में बना हुआ, तो हमने 90 बना लिया, जोड़ दिया भाई, घटा दिया, 40 आ गया। ये और ये कोण बराबर है, एकांतर वृत्तखंड में बना कोण आपस में बराबर होते, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इस एक स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बनाया गया कोण संबंधित। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर कितना 24। इसमें प्रश्न यह देखो
एक स्पर्श रेखा दिया है, स्पर्श रेखा वही एम एन दिया है, और स्पर्श बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। और जीवा पी क्यू इस प्रकार स्थित है कि क्यू पी एन बराबर 52 और पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए करके लिखा है, जहाँ वृत्त का केंद्र ओ है। पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया है, 4 लाइन नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। आता हूँ मैं, तो ये है डायग्राम, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो एम एन क्या स्पर्श रेखा है और बिंदु पी स्पर्श बिंदु है, और जीवा पी क्यों बताया गया है, पी क्यों को जीवा बताया, जो इस प्रकार स्थित है कि क्यों पी और एन बराबर दिया है, ये कोण बराबर दिया है, चूंकि इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, तो रहने देते हैं। ये कोण बराबर लिखा है इसमें 52 डिग्री, ठीक है। आज कैसे फिसल रहा है, ठीक है। 52 डिग्री लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखने से अच्छे से पता चल जाते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करनी है, पी ओ और क्यों ज्ञात करनी है, हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करनी है, बस। आपको बताने की जरूरत नहीं, ये 52 है तो ये कोण भी 52 हो जाएगा, और 52 का दोगुना हो जाएगा, ये आधी है तो 52 का दोगुना ये कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो आप ही हल कर लोगे इसको। इसमें दिया क्या है, दिया है जो वृत्त का केंद्र ओ है करके बताया, ठीक है, तथा एम 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 एन स्पर्श रेखा एवं पी बिंदु स्पर्श बिंदु बताया है। डायग्राम क्वेश्चन में ही बताया गया है, ठीक है, और इसको हम बनाएंगे, और आपको, हाँ, इसको आप बनाओगे, आकृति में नहीं दिया रहेगा, चित्र क्वेश्चन में बिंदु है, और यहाँ पी क्यों जीवा है बताया है, जो इस प्रकार स्थित है कि क्यों पी एन बराबर 52 डिग्री है, क्यों पी एन बराबर 52 डिग्री, तो कोण ओ पी ओ क्यों बराबर ज्ञात करनी है, बस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्या, सीधा उत्तर है हमारा कि कोण पी एन, कोण पी क्यों पी एन, ठीक है, पी एन बराबर है पी आर क्यों, कोण पी आर क्यों। वो जो पहला डायग्राम था ना, सेम टू सेम वही डायग्राम है चिन्हों में, पर ये एम और ये एन है, वहाँ पे ए बी था। दोनों बराबर है, क्यों दोनों बराबर है, चूंकि एकांतर वृत्त खंड में बना कोण, क्यों पी एन बराबर 52 दिया है, तो ये 52 लिख दिया, बराबर में आ गया पी आर क्यों, देखो इसका मायने भी आ गया, मायने के तो मान 52। अब आपको मालूम है, अब आपको क्या मालूम है कि पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 2 आर, 2 मतलब आर 2 बार रहेगा, ठीक है, कोण पी आर क्यू, तो ये कोण पी ओ क्यों का ही मान पूछा है हमको, ठीक है, ये इसलिए निकाल रहा हूँ। ये क्यों बराबर है, इसको लिखना भूल गया, ठीक है, इसको लिखेंगे तभी तो। केंद्र में बना कोण, केंद्र में बना कोण शेष परिधि में बना कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। ये यहाँ से
यहाँ तक है। तो इसको आगे हल कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। कोण पी ओ क्यू बराबर 2 है, 2 पी आर क्यू बराबर दिया है, पी आर क्यू बराबर 52 गुणा में 52 डिग्री। तो ये कोण पी ओ क्यू बराबर 52 दूनी 104 डिग्री। यही हमारा आंसर है, ये हो गया 104 डिग्री। तो ये रहा एग्जाम्पल जितने भी रहे, ठीक है। थोड़ा केंद्र में बना कोण शेष परिधि में बना कोण का दुगना होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, चूंकि करके लिख लेना। तो इतना तो आप जानते होंगे अगर शुरू से पढ़े तो। कुछ दिया इसमें नहीं दिया है। और ऐसे प्रश्न आते हैं किसमें, कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ पे दे दिया रहेगा, बच्चे हड़बड़ा जाएंगे कि इसको हम कैसे इसको लाएं करके। ये डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले इधर जाओगे फिर इधर से इधर आओगे। तो ये रहा एक स्पर्श रेखा और ये क्या था जी, एक स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बनाया गया कोण। अब प्रश्नावली 5 देखो और इसका पहला क्वेश्चन देखो। इसमें लिखा है एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है वृत्त पर, यानी पी बिंदु क्या है, बिंदु है बाहरी जहाँ से स्पर्श रेखा गुजर रही है, और उसकी दूरी केंद्र से 10 सेंटीमीटर दिया। स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए करके लिखा है। तो डायग्राम यह देखो, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, डायग्राम में मैं फटाक से हाथ से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बिंदु है और ये P है, ठीक है। और ये दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, ये O है, ठीक है। और आगे हमें और क्या दिया है, स्पर्श रेखा की दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर। इस पी ओ क्यों नाम दो उसको, पी के बाद क्यों ही आता है। तो हमको ना ये पूछा है भाई, ये पूरी है ना, तो ये त्रिज्या पूछा है, ये पूछा है। तो दिया क्या है, दिया है ये पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा दो भुजा दिया है, तो हम तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, आपको मालूम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। दिया है क्या क्या दिया था इसमें, पी क्यू स्पर्श रेखा, अरे दिया है स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, पी से ओ तक की दूरी यानी पी ओ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या ओ क्यू बराबर ज्ञात करनी है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करो, खत्म। त्रिभुज बताना पड़ेगा कि त्रिज्या लंब है करके, बताऊं, ठीक है बताता हूँ, ठीक है। क्यों पी पर लंब है, ओ क्यों लंब है किस पर, पी क्यों पर, चूंकि करके लिख लेना, चूंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, बस। ओपी लंब है, लंब मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, ठीक है। देखो ओ क्यों लंब है, ये लंब है किस पर, पी
क्यू पर। ये आगे क्यों आगे और जा रहे ना, ठीक है। तो हम इसको नाम नहीं दिए तो हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। पी क्यों लंब है यहाँ पे। तो त्रिभुज किसमें, ओ क्यों लंब है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसको लेंगे ओ क्यों पी। ओ क्यों पी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कैसे पहचानेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, यानी पी ओ कर्ण है, ठीक है। पी ओ स्क्वायर बराबर लंब कौन सा बताया गया है, ओ क्यों ही पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्र से हमेशा ओ ही शुरू से करेंगे, ओ क्यों स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, शेष बचा पी क्यों पढ़े इसको, पी क्यों आगे इधर हल करता हूँ, ठीक है। ओ क्यों पी ओ बराबर दिया है पी ओ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर बराबर ओ क्यों दिया है, नहीं दिया है, ओ क्यों इसको ही याद करना है, प्लस आधार पी क्यों दिया है, पी क्यों दिया है कितना 8 का स्क्वायर, देखो पी क्यों दिया 8 सेंटीमीटर। बस इसको ही हल करता हूँ अब, 10 का 100 बराबर ओ क्यों स्क्वायर प्लस 88 64, ठीक है। 6 4, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था 81 आएगा करके, वो 9 का होता है। बस संख्या को इधर करता हूँ, 100 माइनस 64 ओ क्यों स्क्वायर। ओ क्यों क्या है हमारा त्रिज्या है, ठीक है, यही निकलेगा। 100 में 64 घट गया तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, हाँ 36, ठीक। तो देखो ये 10 है तो इसमें 1 गया तो 10 हो गया, 10 में 4 गया तो 6, अब ये 10 क्या 1 दे दिया था तो 9 हो गया, 9 में 6 गया तो 3 ओ क्यों स्क्वायर। अब इसको ओ क्यों बराबर 36 का ये बराबर 6 सेंटीमीटर, 36 का वर्गमूल 6, वर्ग को ऊपर पक्षांतरित करते हैं, दशमलव नहीं है, ठीक है, वर्ग कर्ण बनता है, तो ये तो इसमें कुछ नहीं दिया, ये कितना आया 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आकृति दिया रहेगा, ठीक है, इसमें आकृति दिया रहेगा, आकृति पहले बनाता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो ये रहा डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दिया है कि दिया है क्या दिया है, कोण पी ओ क्यों बराबर दे पूरा 100 डिग्री, पी ओ क्यों बराबर 100 डिग्री, ये पूरी दिया है 100 डिग्री दिया है, ठीक है, केंद्रीय। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन है, यानी ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये हम जानते हैं। तो हमको हल करना है, पी ए ओ ज्ञात करनी है, कौन सा कोण, ये वाला, यही दिया था ना, यहाँ पे ए पी और ए क्यों स्पर्श रेखाएं है करके बता दिया। कोण पी ए ओ ज्ञात करनी है हमको, यह कोण ज्ञात करनी है, पूरा नहीं करनी है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 17 था उसमें देखे थे, बराबर कितनी, क्या देखे थे, ये 90 जोड़ लिए और ये कोण दिया था, या शायद ये कोण दिया था, कोई भी एक दिया था, तो हम 1/4 कोण ज्ञात कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 कोण तो दिया है, चौथी का निकाल लेंगे, पर ये इसकी आधी है,
तो आधा कर देंगे और क्या। 90 90 कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया 100 है, 180 और 100 280, बच गया कितना 20 इधर 300 60 उधर, तो 20 और 60 80 डिग्री हो गया पूरा ए ना, और आधा कितना होगा 40 डिग्री। तो ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है किसमें, कंपटीशन एग्ज़ाम में फटाक से 1 मिनट में आंसर निकालना होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो क्या क्या दिया इसमें, सब कुछ तो दिया है। तो हमें इस कोण की आवश्यकता नहीं होगी 90, चूंकि करके बताता हूँ, चूंकि कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, त्रिज्या लंब होती है ये, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है ये दिया है 100 डिग्री। और इसमें क्या करना है हमको, या एक ये 90 दिया है, ये पूरी 100 दिया है, तो ये केंद्र से जा रहे हैं ना, तो इसको 100 को 2 बराबर भागों में बांट देता हूँ, तो ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, दोनों को जोड़ के इस 180 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो चूंकि करके लिखता हूँ, चूंकि क्या है कि ओ केंद्र बिंदु है, ठीक है। चूंकि ए पी और ए क्यू, चूंकि ए पी बराबर है ए क्यू, क्यों, एक ही बिंदु की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, और कोण ओ केंद्र बिंदु है, इसलिए रेखा ए ओ कोण ओ को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए रेखा ए ओ कोण ओ को समद्विभाजित करती है। मतलब कोण पी ओ ए बराबर है कोण क्यू ओ ए, ठीक है। दोनों में कोण बीच में है, ठीक है, तो दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो ये कोण दोनों बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। क्यों से शुरू किया हूँ इधर और पी से शुरू किया हूँ इधर, ठीक है, लेकिन ओ कोण बन रहा है और ए पर जा रहा है, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये पूरा कोण कितना है, कोण पी ओ क्यू कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा, इन दोनों कोणों को जो दोनों बराबर है इसको जोड़ रहा हूँ अब, जैसे बहुत बार किए हैं, लेसन 11-12 में करते आ रहे हैं। पी ओ ए प्लस, हम इस कोण को यूज़ करेंगे ना, तो पी को मतलब ये डबल है, उसको एक बना रहा हूँ, कोण क्यू ओ ए, चूंकि दोनों आपस में बराबर है और हम P वाले को यूज़ करेंगे, ठीक है, Q वाले को नहीं, तो Q वाले को P बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कोण पी ओ ए प्लस कोण, इसको भी ये बना रहा हूँ मैं, फटाक से करता हूँ, टाइम नहीं है, ठीक है। पी ओ ए, चूंकि कोण
क्यू ओ ए बराबर में दिया, यही दिया था, कोण पी ओ ए दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो पी ओ बराबर कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है। ये देखो पी ओ क्यू बराबर 100 डिग्री, मतलब मैं यहाँ पे ये 50 ला रहा हूँ और ये 50 ला रहा हूँ, बराबर बराबर भागों में बटा है, तो ठीक है। तो भाई बांटूंगा समीकरण में तभी तो बनेगा। अब ये एक कोण एक यहाँ है, ये दोनों सेम टू सेम एक ही है, एक यहाँ है, तो ये दो कोण पी ओ ए। तो दो को इधर पक्षांतरित करता हूँ तो 100/2 बराबर कोण पी ओ ए। अब यहाँ पे लिख लेना कोण पी ओ ए बराबर में आ जाएगा 100 का आधा 50 डिग्री। तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये कितनी आएगी, तो सिंपल सा त्रिभुज ओ पी ए लेना और तीनों को जोड़ देना, ठीक है। ये होमवर्क, तीनों को जोड़ेंगे ऐसे, त्रिभुज ओ से शुरू करना भाई, पी क्योंकि 90 डिग्री है, ए में करना और कहीं पे, ठीक है, यहीं पे करना, यहीं पे कोण कौन सा, एक तो यही है ओ वाला कोण पी ओ ए प्लस, और एक ओ पी ए है 90 डिग्री वाला, ये ठीक है, प्लस ओ पी ए प्लस। अब ये नहीं है हमको, ये पूछा है पी ए ओ पूछा है, यही नहीं है, कोण पी ए ओ बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिखा, तीनों कोणों का योग है करके, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। अब ये दिया है कितना, ये दिया है कितना 50 डिग्री प्लस ये दिया है हमको 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ये कोण नहीं दिया है, यही ये कोण नहीं दिया है, पी ए ओ नहीं दिया है, बराबर में करना 180 डिग्री। अब कोण पी ए ओ बराबर में ना 50 और 90 जोड़ के 180 माइनस करना, 50 90 140, कोण पी ए ओ बराबर आ जाएगा 180 में 140 घट गया तो 40 डिग्री, और यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बस कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन है, तो 4 बज गए, फिर ये लेसन ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।